नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ रहेगा भारत, स्वस्थ रहेंगे हम, विकास की ओर यूं ही बढ़ते चलेंगे हम। आज हम बातें करेंगे सदर अस्पताल की। जी हाँ, सदर अस्पताल में मे आई हेल्प यू केंद्र भी खोल दिया गया है, जहां अब मरीजों और उनके अभिभावकों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इस केंद्र में सीधा उन्हें ये पता चलेगा कि किस बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, ओपीडी कहाँ है, और अस्पताल के विभिन्न भागों के बारे में भी उन्हें जानकारी मिल जाएगी एक ही जगह, एक ही केंद्र में। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि स्वच्छता को खास ध्यान दिया जा रहा है सदर अस्पतालों में। वहाँ समय समय पर सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। सफाई दिन प्रतिदिन अच्छे से किया जा रहा है, ताकि हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा तो बीमारियाँ काफ़ी दूर भागेगी। तो हमें स्वच्छता पर ध्यान देना है और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना है। आइए आपको दिखाते हैं लोहरदगा का ये सदर अस्पताल। जिस तरह से बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं जरूरी हैं, उसी तरह बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि झारखंड के सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोहरदगा के सरकारी अस्पतालों में जहां स्वच्छता का पालन किया जा रहा है, वहीं मरीजों को इसके मायने भी समझाए जा रहे हैं तथा उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ रहा है। सर, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ भारत योजना है, उसके तहत हमारे झारखंड में, हमारे अस्पताल में, पूरे देश में ही कायाकल्प योजना चलाई जा रही है। उसमें हर एक स्तर पे स्वच्छता का और हाउसकीपिंग का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है और एक प्रतिस्पर्धा का माहौल किया गया है। पूरे के पूरे हॉस्पिटल को ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया है। उसमें हमारे सीएससी, पीएससीस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शामिल हैं। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये, उसमें एक भारत सरकार की ओर से कुछ पुरस्कार का भी प्रावधान है, ठीक है। और एक हम लोग उसे बहुत ही दृढ़ता से उसका पालन कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आप देखिए कि हर एक स्तर में सुधार हुआ है। चाहे वे आप वार्ड में भी घूमे होंगे, आप उसका देखे होंगे, हमारे जो कैंपस एरिया में उसमें भी है, जो रसोई घर है उसमें भी है, उस चीज़ का पालन किया जा रहा है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो पहले आदमी हिस्टेशन था हमारे सदर अस्पताल में आने का, आज की डेट में वे नहीं है। अधिक से अधिक लोग अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान देना है, हाथ धो के खाना है, ठीक है। ताज़ा फल खाने हैं, ताज़े सब्जी खानी है, बासी नहीं खाना है, ढक के करना है, और जब भी आप कुक कीजिए ताज़ी चीज़ का ही पालन कीजिए, ठीक है। एक चीज़ और कहेंगे कि हमारे लोहरदगा परिवेश में हम ये बात कहेंगे कि साफ़ सफाई, जैसे आप पूछे थे, साफ़ सफाई का ये हुआ है कि आप देखिए विगत कुछ सालों में हम लोग का एपिडेमिक डायरिया का बहुत होता था, ठीक है, मलेरिया, डायरिया, ठीक है, ये एपिडेमिक प्रोन जोन था। लेकिन साफ़ सफाई से इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये हुआ है कि उसके जो लोड हैं, ठीक है, वे अपने आप कम हुए हैं। विगत ये हम कहेंगे जब से 14 के बाद से ही आप देखिए धीरे धीरे कम हुआ है। ये सब परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और जो देख के डाटा से बहुत खुशी होता है हम लोग को। आप कोविड पीरियड में आप देखिए, इसका सबसे प्राइमरी हम लोग देखेंगे कि ओडीएफ हो गया था, ठीक है, स्वच्छ भारत के तहत। तो आदमी घर में भी रह के स्वच्छता का पालन हुआ, इससे जो कैजुअलिटी थी बहुत कम हुई। हम स्पेशली अपने लोहरदगा ज़िले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत हाथ साफ सफाई हो गया, जल जमाव नहीं होने देना है, ठीक है। कचरा को अब गीला कचरा, सूखा कचरा दो अलग अलग बांट दिया गया है, उसका देखिए पालन किया जा रहा है और अवेयरनेस आया है, ठीक है। और आम लोगों में आप देखिएगा, पहले कहीं भी आदमी थूक देता था, स्टूल कर देता था, अब ये चीज़ में टोटली चेंज आया है। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सही कहें कि देखिए उसमें बहुत ही दो मायने हैं, ठीक है। एक तो हमारी जनसंख्या है, उसके हिसाब से ऑर्गेनिक की खेती बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, और उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अब पशुपालन, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है हमारे झारखंड में, हैं। पशु जो पालते हैं उनके लिए वे रखना और फिर डिकम्पोज खाद बनाना, ठीक है, बायोगैस प्लांट से उसका रिफ्लाइट करना, ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं और प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में आप उसके अच्छे परिणाम देखिएगा। इस अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी स्वच्छता के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। ये जानते हैं कि 50% बीमारियों का निदान स्वच्छता में ही है। यही वजह है
कि यहाँ शौचालय से लेकर अस्पताल परिसर तक में गंदगी का नामो निशान नहीं है। बहुत सारा सुधार है और साफ सुथरा रहता है हमेशा। 3 बार लगता है। सफाई कर्मी तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन सफिशिएंट हैं। बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई से ही 50% बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। जो भी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले तो नहाना है, स्वच्छ कपड़ा पहनना है और स्वच्छ वातावरण में रहना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद जो है कभी बीमार हो गया मान लीजिए, तो उसके लिए तो हॉस्पिटल है, हम लोग सारे हैं, पूरा व्यवस्था है। खान पान में स्वच्छ भोजन हर चीज़। जैसे सिंपल जो दाल भात रोटी खाते हैं इतना काफ़ी है। इसके अलावा जिनको कोई मतलब नॉनवेज खाते हैं तो अच्छी बात है, और लेकिन नॉनवेज के बगैर भी आदमी स्वस्थ रहता है और अच्छी तरह से रहते हैं। हानिकारक है, इसमें हम लोग उसका सलाह नहीं देते हैं। जो घर में आता है जो बिना सल्फेट से होता है, जैसे सहजन का जो है उसका जो साग है लोग नहीं खाता है। खासकर ये लोहरदगा में कम लोग खाता है, नहीं खाता है लगभग। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि उसको खाइए, काहे कि उसका जो मोरिंगो बोल के उसका पाउडर आता है और बड़ी महंगा बिकता है, लेकिन यहाँ के लोगों को पता ही नहीं। हम लोग उसके बारे में बताते हैं। उससे सारा चीज़ फ़ायदा है। आपका शुगर बीपी सब मेंटेन रहेगा और सारा न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेंट उसी में पाया जाता है। सभी प्लांट से ज़्यादा उसी में पाया जाता है। देखिए, खान पान में जो अवेलेबल है पहले तो उसी को खाना चाहिए, और जो मार्केट से ले रहे हैं तो 1 डिब्बा का हम लोग नहीं बोलते हैं। 1 डिब्बा बंद जो भी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, चाहे बिस्किट हुआ चाहे और भी चीज़ है, तो उससे भी बीमारी होती है। तो हम लोग उसके बारे में नहीं बोलते हैं कि जो आपके पास अवेलेबल है स्वच्छ खाइए, ताज़ा खाइए। पहले तो मलेरिया का ज़्यादा थे, लेकिन जब मलेरिया में थोड़ा सा फेरबदल किया गया कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है और उसके साथ मलेरिया का दवा देने लगे, तो अभी मलेरिया का नगण्य है, अभी ख़त्म हो गया। लेकिन आज से 20 साल पहले बहुत बड़ी आक्रांत हुआ करती थी यहाँ पर। मलेरिया का जोन माना जाता था, अभी नहीं है वैसा। कोई भी बुखार मलेरिया के तहत सब बुखार में क्लोरोक्विन देने लगे, तो लोहरदगा जिला में बहुत कम है, मतलब नगण्य है मलेरिया का भी पेशेंट। हाँ, मलेरिया डेंगू तो यहाँ कम है, लेकिन जैसे मलेरिया के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो पानी जो जमाव है उस जमाव को ड्राई किया जाए और फ्रेश वाटर पिए। जो चूहा का पानी नहीं पिए, चापाकल का पानी पिए, छान कर पिए, गर्म करके पिए, तो डायरिया की संभावना नहीं होगी। हाँ, पानी से ही अभी जो बरसात में आने वाला बीमारी है वो पानी पर ही है। उसको यदि आप थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन करते हैं, या तो गर्म करके पीते हैं, या छान कर पीते हैं, या चापाकल का पीते हैं, तो प्यूरीफाई करके पीते हैं, तो फिर 60% नहीं होगी। शौचालय से फ़ायदा ही हुआ कि जैसे रिंगवर्म है जो फील्ड से जाते थे तो वो पैर के तलवे से पेट में आता था, तो वो बीमारी से निजात हो गया। और बहुत सारा बीमारी जो हवा से फैलता था तो वो सब ख़त्म हो गया। जैसे बहुत सारा बीमारी ख़त्म हो गया उसमें। शुद्ध जल से पहले तो लोग वही कुआं का पानी पीते थे, जहाँ बरसात का पानी भी घुस जाता था, जानवर का पानी भी, गोबर उबर का पानी भी घुस जाता था, तो उसमें बीमारी का संभावना ज़्यादा था। अभी सप्लाई वाटर घर घर दे रहा है, तो इसमें बहुत सारा बीमारी से बचाव हो रहा है और उसको मेहनत भी कम करना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा व्यवस्था है। वस्तुतः स्वस्थ रहने के लिए सफाई का बहुत बड़ा योगदान है। बीमारियों से बचने के लिए, स्वस्थ शरीर रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शरीर के साथ साथ खान पान तक में स्वच्छता का पालन किया जाए। इस अस्पताल से जुड़ी सहिया गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाती रहती हैं और उन्हें इसके प्रति जागरूक करती रहती हैं। घर का साफ़ सफाई रखने के लिए बोलते हैं हम लोग, और बच्चा को भी साफ़ सुथरा रखिए, साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए। और बच्चा को खाना खाने के पहले साबुन से हाथ धोइए और शौच जाने के बाद फिर हाथ साबुन से हाथ धोइए बोलते हैं। पहले तो घर का साफ़ सफाई, फिर माँ और बच्चा दोनों को साफ़ सुथरा रखना है। जैसे कि माँ को जैसे कि साफ़ सफाई में ध्यान देना है, और बच्चा को भी साफ़ सुथरा रखना है, नहलाना है, धुलाना है और साफ़ सुथरा रखना है कपड़ा। साफ़ सफाई रखने के लिए बोलते हैं हम लोग, और माँ को भी बोलते हैं। और खान पान, बच्चा को दूध पिलाना है बोलते हैं हम लोग, सलाह देते हैं। 6 माह तक दूध पिलाना है बीमारी से रोकथाम के लिए, ताकि कुछ बीमारी ना हो बोल के बोलते हैं। हरा साग सब्जी खाने बोलते हैं,
और फल फूल भी खाने बोलते हैं। और जैसे गर्भवती महिला है तो वो लोग को भी बोलते हैं कि जैसे खून का कमी रहता है तो चना गुड़ खाने बोलते हैं हम लोग। पुरुष लोग का तो योगदान रहता है जब तक हाँ हाँ रहता है, जब पुरुष सहयोग देते हैं तभी मतलब वो जा पाती है ना जांच के लिए, चाहे कुछ भी खान पान के लिए भी। गांव के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। और जहाँ गड्ढा उड्ढा हो गया है, पानी जम गया है, वहाँ पर ही मतलब कीटनाशक दवा डालिए या न तो मिट्टी तेल का छिड़काव कीजिए ताकि वहाँ मच्छर ना भनके। लोहरदगा के अस्पताल में अपना इलाज करवाने आए ब्रिज उरांव इस अस्पताल की स्वच्छता से काफी प्रभावित हैं। वो बताते हैं कि यहाँ स्वच्छता का बड़े अच्छे से पालन किया जा रहा है तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जी रेबीज का सुई लेना था, साफ सफाई तो ठीक ठाक हो रहा है सर, साफ सफाई तो ठीक ठाक होता है। पता था सदर अस्पताल में बहुत जगह पूछे मेडिकल हॉल पे, तो सदर अस्पताल पे ही बतलाए। तो शरीर के लिए पूरा साफ सफाई जरूरी है। हाथ धो के खाना वाना खाना चाहे, साफ माहौल में रहना, खान पान में नशा वसा छोड़ देना चाहे, स्वादिष्ट खाना, ज़्यादा फल फूल। स्वच्छता के बिना स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि स्वच्छता का पालन न किया जाए तो शरीर को बीमारियां घेर लेंगी। लोहरदगा के सदर अस्पताल में स्वच्छता का पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ इसके महत्व का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब मैं बस इतना ही कहूंगी कि स्वच्छ रहेगा तन तभी तो स्वस्थ रहेगा मन। जी हाँ, हमारे जीवन जीने का पहला कला ही स्वच्छता है। गंदगी को दूर भगाएंगे, दिमाग को तेज बनाएंगे, बुरे विचार दूर हटाएंगे तभी तो विकास की ओर बढ़ पाएंगे। स्वच्छता की ओर ध्यान दीजिए और खुद को विकास की ओर बढ़ाते जाइए। तो स्वच्छ रखिए मन और स्वस्थ रहिए आप। आइए देखते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए शरीर की सफाई से लेकर कपड़े, घर आंगन तथा मोहल्ले की सफाई बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ भोजन तथा स्वच्छ जल भी उतना ही आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। चाहे जिस घर में रहते हैं उसकी सफाई, और जो कपड़ा जो पहनते हैं उसकी सफाई, और ख़ास करके स्वच्छता के लिए घर के अगल बगल की भी सफाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। और जब आदमी स्वस्थ रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। जब आदमी का बीमार से पहले ही अगर एहतियात बरता जाए तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। जहाँ तक खान पान का व्यवस्था का सवाल है तो जैसे थाली में 3 रंग का खाने का है, वो उजला, लाल और पीला, तो वो खाना खाना चाहिए, जिसमें खास करके हरा साग सब्जी। ये तो जैसे चावल और रोटी उजला में आ गया, पीला दाल हो गया और हरा सब्जी हो गया, ठीक है। और जब तक कि मोस्टली जब आजकल की जितनी बीमारियां हो रही है उसमें तैलीय पदार्थ के कारण या मांसाहारी के कारण ज़्यादा रोग हो रहा है। उससे बढ़िया सिंपल खाना और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जंक फूड से बहुत सारी बीमारियां आ रही है, इसलिए बच्चों को बाहरी जंक फूड की ओर जो आकर्षित हो रहे हैं उस पर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि वो जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हाइजीन के हिसाब से भी वो अच्छा चीज़ नहीं है। इसलिए हम तो मेरा यही अनुरोध होगा या कि जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। स्वच्छता का मतलब सिर्फ स्नान भर ही नहीं होता। अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए अपने मुंह की सफाई पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। मुंह की गंदगी से कई गंभीर बीमारियां होती हैं। और मैं था सा दंत चिकित्सक से तो बोलना चाहूँगा कि स्वस्थ मुख ही ना पूरे शरीर का दर्पण है। अगर आपका कहीं जाते हैं तो शुरू में ही आप घर में एंट्री करते हैं तो पहला ही आपका जो आता है हॉल, चाहे उसी से आपको लगता है कि घर साफ सफाई है। तो इसी तरह मुंह अगर आपका ये हो आपका तो सर सफाई, उसी से बहुत सारी जटिल बीमारी भी होती है मुंह से। और एक विशेष सबसे ज़्यादा मैं जो फोकस करना चाहूँगा वो है तंबाकू। तंबाकू अगर आप का सेवन करते हैं और उसके लिए दोनों स्वच्छता में तो तंबाकू सबसे ज़्यादा ये
प्रभाव डालता है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल देख ले, खासकर के हॉस्पिटल की बात करें तो पेशेंट हो, अटेंडेंट हो, आए तंबाकू खाया, जहाँ तहाँ थूक दिया, फेंक दिए, सिगरेट बर्ड, ये सब, तो उस पे तो सरकारी खर्चा सभी अगर हॉस्पिटल को जोड़ लिया जाए, खासकर झारखंड के इतनी गंदगियाँ होती है तंबाकू के कारण, तो उस पे सरकारी खर्चा का बोझ उठाता है झारखंड सरकार। और पेशेंट को भी सबसे बड़ी बात है, जो कि अब मुहिम छेड़ा गया है, मुहिम सरकार का, कि तंबाकू, एक स्लोगन भी दिया गया है, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 तारीख को, ठीक है, ये हुआ है, तो हम लोग को तंबाकू का सेवन एकदम स्टॉप करना है, उससे गंभीर बीमारियां होती है। झारखंड में तो इससे एक डेटा है कि झारखंड में तो मुंह का जो है अभी खास करके जो बीमारियां, गंभीर बीमारियां जो कैंसर का भी रूप लेती है, वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मैं इस पार्ट पे ज़्यादा केंद्रित करना चाहूँगा कि तंबाकू से तो आपका भी नुकसान हुआ है शरीर का, और आपने जो तंबाकू का यूज करके सारा उसका गंदगी फैलाया, उस पर सरकार का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, हम लोग को पूर्वजों को अगर आप रिसर्च पढ़ते हैं, चाहे कहीं वीडियो देखते हैं, तो पूर्वजों का दांत बहुत अच्छा रहता था, जस्ट बिकॉज ऑफ वो फाइबरस फ्रूट का सेवन ज़्यादा करते थे, जंगल में रहते थे, और ये सब तो जिसमें फाइबर हो, जो रेशा वाली सब हो, इवन फ्रूट सब्जी, उसका यूज़ करने से हम लोग का बाइटिंग पावर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और मुंह अच्छा हेल्दी रहता है। लेकिन जो जंक फूड आए हैं, जंक फूड में जो केमिकल्स हैं, ठीक है, और शुगर जो है, ठीक है, बहुत सारे हैं मेनली, तो जंक फूड और में तो सबसे पहले फाइबरस चीज़ हटा दिया गया। फाइबरस चीज़ तो जंक फूड में मिलते नहीं हैं, पिज़्ज़ा और ये सब जो भी है। ऊपर से जो आपने और भी सारे है जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो शुगर इज ए क्रिमिनल ऑफ माउथ आर्च, मतलब माउथ के क्रिमिनल है। तो आप यूज करिए, लेकिन जंक फूड को तो मैं सेवन एकदम बोलूँगा बंद करने के लिए। लेकिन शुगर तो चूँकि हम लोग का ज़िंदगी का भी अंग है, तो उसमें शुगर का यूज करते हैं, तो आप रातों को ज़रूर ब्रश करिए, शुगर के साथ रात में ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में अगर आपने शुगर आप हटाया दांत से, तो आपको बैक्टीरिया वहाँ पे बैठेगा ही ना, उसको 10 से 12 घंटा आराम मिलेगा, आपको हाइजीन कंडीशन मिलेगा दांतों पे, कि बैक्टीरिया बैठेगा ना, वो एसिड बनाएगा ना, आपके दांतों का कैविटी होगा ही नहीं। स्वस्थ शरीर के लिए ये बहुत बेसिक चीज़ है, सब कुछ शुरू से हम लोग को पाठशाला में भी पढ़ाया गया है, सब कुछ पढ़ाया गया है। हाथों को साफ करें बढ़िया से, कोई भी खाना खाने से पहले, बाहर से अगर जाते हैं तो आप पैर हाथ अच्छा से धोएं, साबुन से धोएं। नाखून जो बहुत बेसिक चीज़ है, वो समय अंतराल पे काटे, बढ़ने नहीं दे। ये सारी बेसिक चीज़ हम लोग को पाठशाला से ही मिलती है, लोग लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ध्यान नहीं देते हैं। अगर बेसिक चीज़ ही जो हम लोग को सिखाए बस वही फॉलो करें, और कोई ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं कि इसके लिए फॉलो करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, ये चाहिए। बेसिक चीज़ हम लोग को जो पाठशाला में सिखाया गया वही करें, फाइबरस फ्रूट यूज करें, ठीक है, और खाने में भी ज़्यादा स्पाइसी जिसमें लाल मिर्च का पाउडर हो वो सब कम करें, उससे माउथ से भी होता है बर्निंग सेंसेशन, और ये सब जो होता है कि माउथ में अरे बहुत मसाला लग रहा है, आपका मुंह जल रहा है, ये सब चीज़ की बढ़ोतरी होती है। मैं वही यंगस्टर, खास करके टीन एज, मैंने स्कूल में भी बहुत सारे गया हूँ, टीन एज को मैं सलाह दें। टीन एज बहुत क्रूशियल एज है, उसमें आपको ना बहुत जल्दी प्रभावित कोई चीज़ करता है। तो मैं बोलूँगा जो विज्ञापन में ऐड आती हैं हीरो का, कोई भी का रोल मॉडल, उन लोग को रोल मॉडल हम लोग मानते हैं, फिल्म में देखते तो फलना हीरो, किसी का नाम नहीं ले चाहना चाहता हूँ, वो हीरो रोल मॉडल है, वो धूम्रपान का ऐड कर रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा स्कूली के बच्चे और टीन एज जो होते हैं वो प्रभावित हो, वो चाहते हैं कि मैं वैसा करूं। पर मैं उनको संदेश देना चाहूँगा, उनको विज्ञापन देते हैं वो यूज नहीं करते, वो विज्ञापन को प्रमोट करते हैं, उनके लिए उनको फीस दी जाती है। पर आप उसको वो मत समझिए कि वो हकीकत है, आपका हकीकत कुछ और है। तो आप अपने उस चीज़ को रोल मॉडल ना बनाएं और उसका फॉलो ना करें। बरसात को लेकर हम लोग, आप लोग अभी कुड़ू में अगर क्रॉस किए होंगे तो देखेंगे नाली का निर्माण हो रहा है, अभी काम अधूरा है मान रहे हैं हम लोग, लेकिन काम अभी जारी है। वो यहाँ से अपना
सामान हटा के अभी दूसरा जगह गया है, वो भी 1 सप्ताह के अंदर काम चालू हो जाएगा। इसी तरह हम लोग पंचायत समिति का फंड हो या फिर पंचायत का फंड हो, सबसे प्राथमिकता के आधार पर हम लोग 2 ही काम कर रहे हैं, स्वच्छता पे काम कर रहे हैं और पेयजल पे काम कर रहे हैं। तो हर पंचायत में जहाँ भी ज़रूरत है हम लोग नाली का निर्माण किए हैं और पेयजल के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। वस्तुतः साफ सफाई स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने हाथ धोते रहना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मुंह की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, अपने घर अपने मोहल्ले में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इन सब के अलावा खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा स्वच्छ और सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। देखिए, ये तो सभी के लिए ज़रूरी है कि महिला हो या पुरुष हो, ये सभी को ज़रूरी है। क्या कि देखिए, अभी के समय में इतनी सारी जो बीमारियां फैल रही है वो सिर्फ गंदगी के कारण ही हो रहा है। तो इसके लिए हमें सभी ज़रूरी है कि हम अपना घर में सबसे पहले तो अपने घर पे साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। घर के आसपास अपने गांव मोहल्ला सभी को साफ़ करना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जैसे कि खाना बनाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करें, और खाना बनाने के बाद फिर हाथ उसके बाद भी धोएं। बच्चे को खाना खिलाने से पहले हाथ धोएं, फिर खाने के बाद भी वो धोएं। और जब शौच के लिए जाए तो उन्हें हम शौचालय में दें, या नहीं ये नहीं कि हम बाहर रोड में या कहीं पर करा दें। और शौच के बाद अच्छी तरह से साबुन से अपने हाथों को वॉश करें। हाँ सर, हाथ धोने के 7 तरीके हैं जो हम लोग जब जाते हैं गृह भ्रमण के लिए तो हम सभी को बतलाते हैं कि किस तरह से हम लोग देखिए बतलाते हैं कि अपना हाथों को कैसे धोना है। वो सारे चीज़ विधि बतलाते हैं कि इस तरह से हमें साबुन लगाना है, इस तरह से पूरे हाथों में साबुन लगा करके फिर वो पानी से धोना है। पूरा चूड़ी हम लोग उतार के साफ़ सफाई करते हैं, पूरा धोना है, साबुन लगाना है। फिर हम लोग इसको पूरा ऐसे साफ़ करते हैं, पूरा इस टाइप से कलाई साफ़ करते हैं, अंगूठा हर एक नाखून को पूरा साफ़ करते हैं, इस तरह से पूरा साफ़ करते हैं। फिर पानी से पूरा धो के हाथ को सुखा करके ये सारी विधि को हम लोग बतलाते हैं। ये 7 तरह की विधियाँ होती है। स्वस्थ मन के लिए शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यह तभी संभव है जब लोग स्वच्छता का पालन करेंगे और शरीर तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के साथ साथ स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करेंगे। आज के अंक में इतना ही। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।